बारिशों की एक रात लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयान था। वो एक सादा सी खूबसूरत लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में आर्ट की तालिबा थी। हर रोज वो बस पर यूनिवर्सिटी जाती और वापस आते वक्त एक छोटे से कैफे के सामने से गुजरती जहां वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती। इस कैफे में एक लड़का काम करता था, नाम था जैद। वो कैफे का मालिक नहीं था, बस वेटर था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि ग्राहक बार बार आते। जैद ने आयान को पहली बार देखा जब वो बारिश में भीगी हुई कैफे के बाहर खड़ी थी। बस छूट गई थी और वो छतरी भी भूल आई थी। जैद ने अंदर से एक छतरी निकाली और बाहर जाकर आयान को दे दी। लीजिए, बारिश में भीग जाएंगी, जैद ने शर्माते हुए कहा। आयान ने मुस्कुराकर छतरी ली और शुक्रिया कहा। बस इतने से बात शुरू हुई। अगले दिन आयान जानबूझकर उसी वक्त आई जब बस छूट जाती थी। जैद बाहर आया, छतरी दी और इस बार थोड़ी सी बातें की। आपका नाम? आयान। और आपका? जैद। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। कभी बारिश न भी होती तो आयान कैफे में जाकर कॉफी पीती और जैद से बातें करती। जैद ने बताया कि वो गरीब घराने से है, बाप फौत हो चुके, माँ को दिल की बीमारी है और वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर रहा है ताकि माँ का इलाज चल सके। आयान को जैद की मेहनत और ईमानदारी बहुत पसंद आई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। एक शाम जब बारिश बहुत तेज थी, आयान कैफे में बैठी जैद का इंतजार कर रही थी। जैद की शिफ्ट खत्म हुई तो दोनों बाहर निकले। बारिश में भीगते हुए जैद ने आयान का हाथ पकड़ा और कहा, आयान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन दिल नहीं मानता। आयान की आंखें भर आईं। उसने जैद का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, जैद, मोहब्बत लायक देखकर नहीं होती, तुम्हारा दिल सबसे कीमती है। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। दोनों ने गले मिलकर बारिश में खड़े खड़े वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आयान के घर वालों को पता चला। आयान का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने आयान की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर रखी थी जो इंग्लैंड में सेटल था। जब आयान ने घर में जैद का जिक्र किया तो बाप गुस्से से पागल हो गया। एक वेटर? तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, ये शादी नहीं होगी। आयान रोती रही, जिद करती रही, लेकिन घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया, फोन छीन लिया, यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया। जैद बेचैन हो गया। वो रोज आयान के घर के बाहर से गुजरता, लेकिन आयान नजर नहीं आती थी। एक दिन उसने हिम्मत की और आयान के घर जाकर मिलने की कोशिश की। आयान के बाप ने सिक्योरिटी से जैद को जलील करवाकर निकाल दिया। दफा हो जाओ यहाँ से गरीब, मेरी बेटी तुम जैसे के लिए नहीं। जैद दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, कैफे की नौकरी के साथ रात को ट्यूशन पढ़ाने लगा, पैसे बचाए, एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो आयान से वादा कर चुका था कि वो इस काबिल बनेगा। 1 साल गुजर गया। आयान की शादी का दिन करीब आ गया। वो रो रो कर कमजोर हो गई थी। शादी से 1 रात पहले वो चुपके से घर से निकल आई, सीधा जैद के पास पहुंची। जैद उसे देखकर हैरान रह गया। आयान, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे वालिद को पता चला तो? जैद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, या तो तुम्हारे साथ रहूंगी या मर जाऊंगी। जैद ने आयान को गले लगाया और कहा, चलो अभी निकाह कर लेते हैं। दोनों एक करीबी मस्जिद में गए। मौलवी साहब ने सादा सा निकाह पढ़ाया। सिर्फ 2 गवाह थे। निकाह के बाद दोनों एक किराए के छोटे से कमरे में रहने लगे। आयान के घर वालों को जब पता चला तो कयामत टूट पड़ी। बाप ने आयान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। माँ रोती रही लेकिन कुछ न कर सकी। जैद और आयान ने सिफर से जिंदगी शुरू की। जैद का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। आयान ने घर बैठे आर्ट का काम शुरू किया, ऑनलाइन पेंटिंग्स बेचती थी। दोनों ने मिलकर मेहनत की और 5 साल बाद उनके पास अपना छोटा सा घर था। एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने बारिश रखा था। एक दिन आयान के वालिद की तबीयत खराब हुई। माँ ने आयान को बुलाया। आयान गई तो बाप ने रोते हुए माफी मांगी। बेटी, मैं गलत था, तुम्हारा जैद सोने का दिल वाला है। आयान ने बाप को गले लगाया। आखिरकार सब ठीक हो गया। अब जैद और आयान हर बारिश की रात को छत पर बैठते हैं, हाथ में हाथ डाले और उस पहली बारिश को याद करते हैं जिसने उनकी मोहब्बत की शुरुआत की। मोहब्बत जीतती है, बस हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है।